साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज का यह वीडियो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। वक्त जाया ना करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक किस वंश का शासन रहा? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश या डी सैयद वंश। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का ऑप्शन सी तुगलक वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, गुलाम वंश का अन्य नाम है, क्या है भाई अन्य नाम? ऑप्शन देखिए, दास वंश, बी ममलूक वंश, सी ए एंड बी बोथ या डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी दास वंश तो आप लोग जानते ही होंगे, एक नया नाम है ममलूक वंश। ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है। किसको? गुलाम वंश को। इस सीरीज में जो 20 प्रश्न जो मैंने लिए हैं ना, वो थोड़े आसान लेवल मान सकते हैं आप। बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है तो बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। आप लोग अच्छा स्कोर करिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार समर्पित है किसको? कुतुब मीनार किसको समर्पित है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी बख्तियार काकी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी निजामुद्दीन औलिया। साथियों, कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन यह समर्पित था बख्तियार काकी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन यह समर्पित था बख्तियार काकी से। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, अस्थाई सेना रखने की शुरुआत किसने की? अस्थाई सेना रखने की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ही था जो सबसे पहले अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की। ये 4 प्रश्न हो गए। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न देखिए। बताना है, पहला सुल्तान बताइए जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश साथियों पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी लाहौर थी। चलिए 6ठा प्रश्न देखिए। रजिया किसे गद्दी से हटाकर शासिका बनी? आपने पढ़ा होगा पहली महिला सुल्तान या शासिका रजिया, लेकिन वो किसको हटाकर बनी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी बहराम शाह या डी रुकनुद्दीन। ऑप्शन डी रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन को रजिया हटाकर खुद शासिका बनी थी। चलिए 7वां प्रश्न देखिए। किस सुल्तान के समय चंगेज खान, बहुत खतरनाक आदमी, चंगेज खान के आक्रमण का खतरा था? बताइए किस सुल्तान के समय चंगेज खान के आक्रमण का खतरा था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक,
बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी बहराम शाह? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खान के आक्रमण का खतरा था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से यह खतरा टल गया। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है, कौन सा सुल्तान टोपी सिलकर जीवन जीता था? कौन सा सुल्तान टोपी सिलकर जीवन जीता था? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन शाह, बी बहराम शाह, डी अलाउद्दीन महमूद शाह या डी नन ऑफ दीज? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नसीरुद्दीन शाह। और पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे कम खर्चीला शासक यही था, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह, इसको मितव्ययी शासक भी कहते हैं, कम खर्चीला शासक। 8वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। आइए 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आने वाले एग्जाम में ये आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन था? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन शाह, बी बहराम शाह, सी बलबन, डी इल्तुतमिश? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह। 10वां प्रश्न देखिए, अपना वसीयत लिखने वाला पहला सुल्तान। पहला सुल्तान बताना है जिसने अपनी वसीयत लिखा। ऑप्शन ए ऐबक, कहने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इल्तुतमिश। आप लोग भी अपने मन में टिक लगाते जाइएगा, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। 10 प्रश्न हो गए। 11वां प्रश्न देखिए, अपनी आत्मकथा लिखने वाला पहला सुल्तान। ऊपर वसीयत लिखा गया था, यह आत्मकथा की बात हुई है, ध्यान दीजिएगा। अपनी आत्मकथा लिखने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी? जरा सा रुक जाइएगा साथियों, ट्रेन जा रहा है। माफी चाहूंगा साथियों, ट्रेन जा रही थी। चलिए तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है, सेना को वंशानुगत करने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। ऑप्शन बी बलबन। अस्थाई बोला था तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा।
अस्थाई के लिए आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन वंशानुगत बोले तो बलबन। वंशानुगत व याद रख लीजिएगा, मैंने भी ऐसे ही याद रखा है। चलिए 12 प्रश्न हो गए। आते हैं 13वें प्रश्न पर। देखिए 13वां प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने खुद को अफरासियानी का वंशज बताया? किस सुल्तान ने खुद को अफरासियानी का वंशज बताया? ऑप्शन ए बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। अफरासियानी, बलबन ने बताया था खुद को कि मैं अफरासियानी वंशज से संबंध रखता हूं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, कहा है मैं मुसलमान के एक बाल को 10 किलो से अधिक मूल्यवान समझता हूं। यह कथन है किसका? यह कथन किसका है कि मैं मुसलमान के एक बाल को 100 किलो से अधिक मूल्यवान समझता हूं? ये किलो आप लोग केजी वाला नहीं समझिएगा, ये किला फोर्ट, किला जैसे लाल किला है ना, वो वैसा वाला, ठीक है। तो यह कथन है। देखिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, बी नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह, सी अलाउद्दीन महमूद शाह या डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी का यह कथन है कि मैं मुसलमान के एक बाल को 100 किलो से अधिक मूल्यवान समझता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसकी भी संभावना है आने वाले एग्जाम में आ सकता है। दूसरा, ये थोड़ा आसान प्रश्न आ गया। देखिए किसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ही दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी भी कहते हैं। इसी को सिकंदर मतलब अलाउद्दीन खिलजी, यह विश्व विजेता बनना चाहता था साथियों, इसलिए खुद को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था इसको। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखिए, कहा है किसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? खलीफा धर्म गुरु होते थे, उन्हीं से पूछकर बहुत सारे काम करने होते थे और जो सुल्तान बनता था इन्हीं से आदेश लेना पड़ता था। तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जो बोला कि हम आदेश कुछ नहीं लेंगे, हम ही खलीफा है, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? बताइए कौन है? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन तुगलक, बी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, कहा हम किसी से खिल्लत तुलत नहीं लेंगे, हम ही खलीफा है, हम ही शासक है। 16 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आइए 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक। शासक या सुल्तान बोले तो ज्यादा अच्छा है, सुल्तान अच्छा रहेगा। दिल्ली दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। इसको साथियों घुमाकर भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने विंध्य पर्वत पार कर आक्रमण किया और दक्षिण भारत को जीता।
तो अलाउद्दीन खिलजी विंध्य पर्वत की भी चर्चा कर सकता है। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं, कौन है भाई? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अमीर खुसरो या बरनी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अमीर खुसरो या बरनी? ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही होगा, बरनी है। आप लोगों ने क्या सोचा? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शब्द आ रहा है तो फिरोज शाही नहीं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक है बरनी। कौन है साथियों? बरनी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावना है इसकी। 19वां नंबर आइए प्रश्न पे, क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली की चर्चा है, किसमें है? किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली की चर्चा है? ऑप्शन ए किताबुल यामनी, बी तहकीकात हिंद, सी तारीख फिरोज शाही या डी तुजुक ए खिलजी? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी तारीख ए फिरोज शाही में ही अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली की चर्चा है। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए 20वां प्रश्न देखिए। साथियों यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, फिर भी आप लोग जवाब दे दीजिए। प्रश्न है, अपनी आत्मकथा लिखने वाला पहला सुल्तान? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? सी बिल्कुल सही, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। वेट करिएगा थोड़ा सा। साथियों 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए और आप लोगों ने इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए कि 20 में आपका स्कोर कहां तक पहुंचा। यदि इस 20 में आपका स्कोर 15 या 15 से ज्यादा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इससे कम है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इस टॉपिक पर। ठीक बात है, तो आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अंत में जय हिंद।